हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 4 फरवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था कि इसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। किस देश में पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है? काठमांडू में। 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 160वीं। सामर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया है? राजस्थान में। विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया है? 26 जनवरी को। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम या यूडोरम कार्यक्रम में शामिल हो गया है? भारत। किस ओलंपिक पदक विजेता को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया है? सरगेई मकारोव को। ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? 30 जनवरी को। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 कल्याणकारी योजनाओं रायतू भरोसा, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिराम्मा इंदलू और नए राशन कार्ड का शुभारंभ किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मानुष शाह ने। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजेश निर्वाण। जनवरी 2025 में सरकार ने राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया है और राजेश निर्वाण ने मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना जनवरी 1978 में हुई थी और मुख्य कार्यालय इसका नई दिल्ली में है। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर डिब्रूगढ़ में एक स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण किया जाएगा और इस कदम का उद्देश्य है शासन का विकेंद्रीकरण करना और ऊपरी असम में विकास को बढ़ावा देना। असम की राजधानी दिसपुर अब डिब्रूगढ़ है। स्थापना इसकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2025 को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। हाथ मिलाना और हाथ मिलाना के नारे के तहत संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने एकजुट और सशक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लद्दाख। 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन स्थल है लेह लद्दाख में।
तीन शीर्ष स्थानों की अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर लद्दाख, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर महाराष्ट्र है। और KIWG 2025 का दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित की होगा। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉर्जिया को। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश तुर्की है जहां अभी भी मलेरिया है। जॉर्जिया ने दशकों के प्रयासों और लगभग एक शताब्दी लंबे संघर्ष के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल किया है। मलेरिया या दुर्वात एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। ये आमतौर पर मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज के काटने से फैलता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस। सदस्य देश हैं इसमें 194। और भारत WHO का सदस्य देश कब बना? 12 जनवरी 1948 को। और भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कौन सा राज्य भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, त्रिपुरा। जनवरी 2025 में त्रिपुरा भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। त्रिपुरा सरकार ने बहुभाषी शासन के लिए डिजिटल इंडिया भाषीय प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा 8वां राज्य है। और भाषणी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 22 भारतीय भाषाओं में सभी नागरिकों के लिए निर्बाध संचार और इंटरनेट पहुंच के लिए एक पहल है। किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है जिससे तेलंगाना का इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। यह पार्क 150 एकड़ में फैला है जिसमें 25,000 से अधिक दुर्लभ पौधों की प्रजातियां हैं जिसे 150 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। एक्सपेरियम पार्क एक अनोखा मानव निर्मित उद्यान है जिसमें पेड़ की कई दुर्लभ प्रजातियां, कलात्मक प्रदर्शनियां, पर्यटक आकर्षण हैं। किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिनिदाद और टोबैगो को। जनवरी 2025 में क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। वह त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। यह सार्वजनिक जीवन में उनकी असाधारण उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के उनके प्रयासों की मान्यता देता है। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान क्रिस्टीन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि थीं। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। किस राज्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बिहार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 जनवरी 2025 को हरियाणा के यमुनानगर जिले की आदि बद्री में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है जिसे देवी सरस्वती का जन्म स्थान माना जाता है। यह आयोजन हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, शिल्पकला और पारंपरिक विरासत का अनूठा संगम होगा जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ
स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिजोरम। जनवरी 2025 में मिजोरम स्वामित्व योजनाओं के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। इस वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने राजभवन आयोजन से वर्चुअली भाग लिया था और मिजोरम में 18 गांव के 1754 संपत्ति कार्ड धारकों को उनके कार्ड मिले हैं। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। मिजोरम की राजधानी आयोजन है। मुख्यमंत्री हैं लालदोमा और राज्यपाल हैं विजय कुमार सिंह। किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिक्किम के सोरेंग में। जनवरी 2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है और यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन ने इसकी शुरुआत की है और इस जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और स्वस्थ परिस्थिति के अनुसार मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाता है। किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्पा 2 को। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में चयनित किया गया है। मूलतः यह फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी और अक्टूबर में जापान में रिलीज के लिए इसका नाम लॉस्ट लेडीज रखा गया था। स्टैटिक जीके को देखें तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 को। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।